आज हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से सीखो हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश से इसलिए क्योंकि जब रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में बवाल का बवंडर मचा हुआ था, उस वक्त उत्तर प्रदेश में दो अलग अलग समुदायों के दो पर्व बहुत ही शांति और सौहार्द के साथ मनाए जा रहे थे। कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो देश के बाकी हिस्सों में भी तो हो सकता है। कानून का जिस उत्तर प्रदेश में पालन हुआ वैसा बाकी देश में क्यों नहीं हो सकता। पच्चीस करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है, कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर जो बात कह रहे हैं उसकी मिसाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। मौका रामनवमी का है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है और दूसरी तरफ देश के बाकी हिस्सों की तस्वीर, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक और गुजरात, बिहार, कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड तक मौजूद है। फर्क साफ दिखाई दे रहा है कि यूपी में शांति व्यवस्था कायम दिख रही थी और बाकी राज्यों में रामनवमी के दिन उपद्रव और बवाल मचा हुआ था। यही बात सीएम योगी ने बड़े ही फक्र और शान के साथ देश को बताई और यूपी के विकास की नई परिभाषा भी समझाई। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। सोचने वाली बात तो ये है कि एक तरफ 25 करोड़ की विशाल आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, जहां करीब 20% मुस्लिम आबादी है। रमजान का पाक महीना है और उसी दौरान चैत्र नवरात्र भी मनाया गया। शोभा यात्रा भी निकली, लेकिन हिंसा का कोई शोर सुनाई नहीं दिया। इसे योगी सरकार के सख्त प्रशासन से जोड़कर देखा जा रहा है, वो प्रशासन जिसमें गुंडाराज और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है।
बुलडोजर बाबा, ये उपाधि विरोधियों ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के दौरान दी थी। योगी ने उसे अपना गहना बना लिया और दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालने के बाद पहली बार से ज्यादा तेज तर्रार और आक्रामक तरीके से बुलडोजर चलने लगे। योगी की पहचान सख्त प्रशासक की बन चुकी है। हालांकि सीएम योगी अपने अधिकारियों को ये साफ कर चुके हैं कि किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा और पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर रुकेगा नहीं। लोग जो इंथुजियास्टिक होके, ओवर इंथुजियास्टिक होके चीजें कर रहे हैं वो उचित नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी गलत कानूनी कार्रवाई नहीं होनी है। सख्ती सिर्फ अवैध निर्माण और भू माफियाओं के कब्जे पर बुलडोजर चलाने की नहीं है, सख्ती सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है। योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा। सरकारी कार्यालयों में अनुशासन का माहौल बनाने के लिए कर्मचारियों को समय से दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। क्या योगी आदित्यनाथ के सख्त प्रशासन का ही ये नतीजा है कि रामनवमी के मौके पर सिर्फ आरती की घंटियां और शंख की आवाज के साथ अजान और रोजा इफ्तार की रौनक होती है, जबकि शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश हो या फिर ममता दीदी का पश्चिम बंगाल, हर जगह हिंसा और नफरत का शोर सुनाई देने लगता है। सबसे पहले आपको एमपी की कहानी सुनाते हैं। रामनवमी के दिन खरगोन में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन हंसते गाते जुलूस में पत्थर बरसने लगे। भगदड़ मच गई और फिर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के आने के बाद भी हिंसा नहीं रुकी। दुकानों में आग लगाई गई, घर जला दिए गए, यहाँ तक कि एसपी के पैर में गोली मार दी गई। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने एबीपी न्यूज को बताया कि खरगोन में उस शाम आखिर हुआ क्या था। शहर के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी कि लोग पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने हर जगह पे जाकर लोगों को समझाया। संजय नगर जो जुलूस है वहाँ से काफ़ी दूर था, करीब 1-1.25 किलोमीटर दूर है अंदर साइड। तो वहाँ पे भी जब पथराव की बात आई और ये भी सामने आया कि वहाँ काफ़ी गंभीर घटनाएं हो रही, आगजनी हो रही, तो बहुत अधिक पथराव हो रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तोड़ दी गई थी। हम लोगों ने वहाँ पे स्थिति नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया, टीयर गैस भी चलाया, लेकिन भीड़ काफ़ी उग्र थी और उनमें से एक व्यक्ति एकदम से तलवार घुमाता हुआ दूसरे पक्ष की तरफ आया। तो गंभीर घटना न घट जाए, हम लोगों ने उसे रोका, प्रयास किया, उसे तलवार छिनाया और फिर जब वो भागा तो मैं भी उसके पीछे था, तो किसी ने उसको जो कवर दे रहा था उसने फायर कर दिया, जो मेरे घुटने के नीचे लगा। खरगोन की सड़कों पर हिंसा का खौफ अभी भी महसूस किया जा सकता है। पूरे मामले में 95 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खरगोन जिले में पुलिस बल तैनात है और खरगोन में जो हुआ वो फिर दोबारा ना हो, ये संदेश देने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर बुलेट की रफ्तार से चलने लगा है। ये बुलडोजर उन्हीं मकानों और दुकानों को मलबे के ढेर में बदल रहा है जहां रविवार को रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए गए थे। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे।
माना जा रहा है कि शिवराज योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को अपनाकर सख्त संदेश दे रहे हैं, लेकिन खरगोन और बड़वानी में बुलडोजर वाली कार्रवाई सवालों में भी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिवराज सरकार धर्म देखकर बुलडोजर चला रही है, और यही सवाल आज हमने शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा। ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या धर्म विशेष के लोगों को आइडेंटिफाई करके चलाए जा रहे हैं? ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है आपके ऊपर। आखिर सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार इस मामले में भेदभाव क्यों कर रही है? बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहे। क्रिया पर अगर प्रतिक्रिया होती है तो वो अपराध नहीं होता है उतना बड़ा। क्रिया किसने की ये मूल अपराध है। प्रारंभ कहां से हुआ, घटना क्यों घटित हुई, ये इसकी मूल बात है। मैं समझता हूं आप समझ गई होंगी मेरी बात को। इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में योगी का बुलडोजर बीजेपी शासित बाकी राज्यों के लिए नजीर बन गया है, क्योंकि बुलडोजर यूपी में लगातार दूसरी बार जीत की वजहों में शामिल रहा। लेकिन यूपी से सीख इस बात की भी लेनी है कि बुलडोजर किसी बेगुनाह को अपना शिकार ना बनाए। और यूपी से सीखने वाले राज्यों की लिस्ट में एमपी के बाद गुजरात का नाम है। गुजरात भी बीजेपी शासित राज्य है। गुजरात में भी रामनवमी के दिन भारी बवाल हुआ। तस्वीरें गुजरात के सांबरकाठा की हैं, जहां दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ। तस्वीरों में पुलिस भी दिखाई दे रही है, लेकिन पत्थरबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। जगह बदल गई थी, लेकिन घटना नहीं। यहां भी रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और बढ़ते बढ़ते हिंसा इतनी बढ़ गई कि दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। उस दिन आनंद जिले के खंबात में भी हिंसा हुई। इस हिंसा में एक शख्स की मौत भी हुई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस हिंसा की साजिश विदेश में रची गई थी। पुलिस ने पकड़े गए लोगों की पूछताछ के बाद ये बात सामने रखी है। बीजेपी शासित राज्यों के बाद ममता दीदी के पश्चिम बंगाल चलिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। जबकि बांकुरा में पुलिस और रामनवमी का जुलूस निकालने वालों के बीच ही पथराव शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। रामनवमी के मौके पर ना तो ममता के पश्चिम बंगाल में शांति रही और न ही उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र में। तस्वीरें मानखुर्द इलाके की हैं, जहां रामनवमी वाले दिन गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। रामनवमी पूरे देश में मनाई जा रही थी, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही थी। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली की बेहद प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी रामनवमी के दिन खाने को लेकर बवाल हो गया। अलग अलग दावे हैं, पूजा में खलल डालने से लेकर नॉनवेज खाने तक, लेकिन सच यही है कि बवाल हुआ। ऐसे में जब यूपी के सीएम पूरे देश से कहते हैं कि 800 शोभा यात्रा निकली, लेकिन कहीं तू मैं तक नहीं हुई, तो हैरानी भी होती है और खुशी भी मिलती है। बाकी राज्यों को सीखना तो होगा कि आखिर योगी कैसे इतने बड़े राज्य को संभालते हैं और अराजक तत्व सिर नहीं उठा पाते। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक 2017 यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की 34 घटनाएं हुई थी, लेकिन 2018 से लेकर 2019 और 2020 तक एक भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना नहीं हुई। और यहाँ ये बता देना जरूरी है कि योगी सिर्फ डंडा चलाकर राज्य नहीं चला रहे, आंकड़े यूपी के विकास की गवाही भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो उत्तर प्रदेश खराब सड़कों के लिए बदनाम था, वो एक्सप्रेस कैपिटल ऑफ इंडिया का तमगा हासिल कर चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद देश के पूरे एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी की हिस्सेदारी 28% हो चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना यूपी में कितना आसान हो गया है, ये राज्य की रैंकिंग बता रही है।
2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी की रैंकिंग 14 थी। योगी सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में 2 नंबर पर आ गए। और यही वजह है कि यूपी देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसलिए यूपी से बाकी राज्यों को सीखना है कि कैसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है और साथ ही सीखना है कि कैसे राज्य की गाड़ी को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही नहीं सुधारा है, बल्कि विकास पर भी मुख्यमंत्री योगी का पूरा जोर है। योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य अपने मंत्रियों को दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।